हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज कोडिंग जॉब्स में ना एक मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत टाइम से। आई थॉट कि वो आपको भी डिस्कस करना चाहिए आपके साथ भी। और अगर आप कोडिंग जॉब्स में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस ये जो पैटर्न है ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है या फ्यूचर में आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि वो क्या पैटर्न है जो कोडिंग जॉब्स में दिखाई दे रहा है। देखो, आज से 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें ना, तो जो कोडिंग जॉब्स थी जिस तरह की, वो जो उस टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी वो मोनोलिथ सिस्टम्स बनते थे। मतलब जो सॉफ्टवेयर होते थे मेनली वो मोनोलिथ होते थे। मोनोलिथ का मतलब है कि फ्रंट एंड बैक एंड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, सब कुछ एक ही कोड बेस होता था। ठीक है, जो सारा फ्रंट एंड है वो भी बैक एंड से सर्व होता था, और मतलब एक ही डेवलपर होता था जो कि कोडिंग करता था सारी, मतलब ओवरऑल चीजें। ठीक है, ऐसे कोई फ्रंट एंड और बैक एंड का ऐसे कोई रोल अलग अलग नहीं होता था पहले। तो सब कुछ एक में ही आता था, क्योंकि उस टाइम पे ये सिंगल पेज एप्लीकेशन या फिर उतना डायनेमिक फ्रंट एंड नहीं होता था। उस टाइम पे सिर्फ कुछ डेटा आया, वो रेंडर कर दिया डेटा, और फिर कुछ नई एपीआई कॉल्स करी, या फिर कुछ नई पेज पे हमने रिडायरेक्ट कर दिया, उस तरह काम होता था। और मतलब उतना ज्यादा नहीं होता था। जो आप पेज में चेंजेस देखते हो ना, रिसेंट चेंजेस, ये एजेक्स की वजह से होते थे, तो उस तरह का काम होता था पहले। तो उतना ज्यादा फ्रंट एंड और बैक एंड का काम नहीं होता था। तो एक जो सॉफ्टवेयर की लाइफ थी ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोडर की लाइफ थी, वो वहां पे सिंपल होती थी उस टाइम पे। ठीक है, वहां तक कहानी ठीक थी। उसके बाद सडनली फिर एक आया कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड का। ठीक है, जब फ्रंट एंड को निकाल के अलग कर दिया गया बैकएंड से, तो एक नया एक जॉब रोल क्रिएट हुआ फ्रंट एंड डेवलपर का। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब रोल क्रिएट हुआ, उसमें फिर जो फ्रंट एंड थे वो काफी डायनेमिक बनने लगे और काफी यूआई ओरिएंटेड चीजें बनने लगी। ये चेंज मेनली आया था HTML5 की वजह से। जब से HTML5 आया तो तब से ब्राउजर की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद नई नई लाइब्रेरीज आई, फ्रेमवर्क्स आए फ्रंट एंड के, जो कि HTML5 की कैपेबिलिटी को यूज करते थे ब्राउजर की। ठीक है, जैसे कि आप रिएक्ट और एंगुलर वगैरह देख रहे हो। तो जब से ये सब फ्रेमवर्क वगैरह आने लगे, तो उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर का एक रोल प्रॉपर बन गया। ठीक है, तो जब वो फ्रंट एंड डेवलपर का रोल बना ना, वो एक एक्सपर्ट रोल बना दिया गया उस टाइम पे बोला गया कि भाई ये वो बंदा है जो कि फ्रंट एंड में कुछ मतलब कुछ खतरनाक करेगा, मतलब फ्रंट एंड का बहुत ही ज्यादा अच्छा यूआई बनाएगा, अच्छा ऑप्टिमाइज करेगा चीजों को। उस तरह थोड़े टाइम तक चला। ठीक है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट जो आया ना फ्रंट एंड और बैक एंड का, उस टाइम पे बैक एंड वालों को फिर अलग कर दिया गया। ठीक है, और फ्रंट एंड को अलग कर दिया गया। वो जो कॉन्सेप्ट आया ना, वो कंपनियों को ना उतना हजम नहीं हुआ, क्योंकि कंपनियों को ना उस चीज के लिए दो लोगों को पे करना पड़ता था। फ्रंट एंड वाले डेवलपर को अलग हायर करना पड़ता था, बैक एंड का अलग हायर करना पड़ता था। ठीक है, तो फिर कंपनीज ने एक नया कॉन्सेप्ट ओरिएंट किया कि उन्होंने बोला फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, उसके बाद आया फुल स्टैक डेवलपर, जो कि फ्रंट एंड भी कर लेगा और बैक एंड भी कर लेगा। ठीक है, तो कंपनियों ने ये चीज कंपनियों ने बाद में करनी स्टार्ट करी। जो फ्रंट एंड की जॉब्स के बाद उन्होंने बोला हमें चाहिए फुल स्टैक चाहिए, जो कि पूरा एंड टू एंड कर लेगा बंदा। ठीक है, अब जो फुल स्टैक जो डेवलपर है, उसको फ्रंट एंड भी आता होगा और उसको बैक एंड भी आता होगा। ठीक है, तो वो उसको अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड में भी यूज कर लेंगे और बैक एंड में यूज कर लेंगे। तो उनके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया वो चीज। ठीक है, यहां तक आया। अब उन्होंने फुल स्टैक बना दिया उस चीज को, मान लो। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी साइड देखें, पहले ना एक चीज होती थी ऑपरेशंस की टीम। ऑपरेशंस की टीम मतलब आज से 15-20 साल पहले अगर हम फिर से जाएं तो वही उसी टाइम में, मोनोलिथ वाले टाइम में, उस टाइम पे सर्वर हैंडल करने वाली टीम एक अलग होती थी, उसको ऑपरेशंस टीम बोलते थे। और वो डिप्लॉयमेंट वगैरह देखती थी, और उस टाइम ज्यादा क्लाउड का नहीं होता था, तो सर्वर सारी कंपनी अपने सर्वर ही मेंटेन करती थी मेनली। तो उस टाइम एक सर्वर हैंडलिंग की टीम है, उसको ऑपरेशंस टीम बोलते थे, ऑप्स टीम बोलते थे। ठीक है, उस ऑप्स टीम को उस ओप्स टीम का भी उनको लगा कि ओप्स टीम वाले हैं तो इनको इनसे भी कुछ डेवलपमेंट वाली चीजें करवाएं, या फिर एक काम करते हैं, हम डेवलपर जो है हमारे पास, उनको हम ऑपरेशंस उनको ही सिखा देते हैं। हम ओप्स टीम को अलग से पैसे देने की बजाय जो हमारे डेवलपर हैं, जो बैकएंड डेवलपर हैं, उन्हीं से हम ऑपरेशंस भी करवा लेते हैं। तो उन्होंने नया रोल इंट्रोड्यूस किया डेव ओप्स का। ठीक है, ये डेवऑप्स का रोल आज से 15 साल पहले से नहीं था, ये अभी 15 साल से आया डेवऑप्स का। डेवऑप्स का आया तो डेवऑप्स में उन्होंने बोला डेवलपर और ऑपरेशंस। ठीक है, वो जो डेवलपर भी होगा और ऑपरेशंस भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा डेवलपर, एक बैकएंड डेवलपर या कोई भी डेवलपर जो कि डेवलपमेंट भी कर सकता है और डिप्लॉयमेंट या ऑपरेशंस वाले काम भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो CI/CD पाइपलाइन मेंटेन कर सकता है। वो जो लॉग्स होंगे, जो क्लाउड पे लॉग्स आएंगे, वो लॉग्स भी देख सकता है। ठीक है, वो कुछ उसमें कुबरनेटिस में चेंजेस भी कर सकता है। वो कुछ डॉकर की इमेजेस को अपलोड या फिर उसको मतलब कुछ कुछ चेंजेस कर सकता है वो। ठीक है, वो पूरा क्लाउड वाली चीजें भी हैंडल कर सकता है। एक ऐसा डेवलपर हुआ जो डेवलपर भी कर सकता है और वो डेवऑप्स में ऑपरेशंस का काम भी कर सकता है। तो उस टाइम पे फिर से उन्होंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। जब भी कभी मार्केट में इस तरह की चीज आती है ना, तो जब कंपनीज होती है उनको इस तरह के रोल को ज्यादा प्रमोट करना होता है ना, तो उसकी सैलरी रेंज उसकी बहुत बढ़ा देते हैं,
ताकि सब लोग उसमें मूव करें, क्योंकि ऐसे तो कोई मूव नहीं करना चाहेगा ना। सिंपल ही बात है कि भाई अपना एक्स्ट्रा बर्डन कौन लेना चाहेगा। अगर कोई डेवलपर है तो वो ऑपरेशंस क्यों करेगा, तो वो डेवऑप्स का नाम देके उसकी प्रोफाइल का सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपर होते हैं वो ऑपरेशंस में भी चले गए, वो ऑपरेशंस भी सीखने लगे। बहुत सारे डेवलपर जानता हूं जो कि पहले डेवलपर थे बैकएंड, और फिर वो क्लाउड में चले गए, डेवऑप्स इंजीनियर बन गए, ठीक है। वहां तक भी ठीक है, चलो। अब उन्होंने सेम पैटर्न में देख रहा हूं, उसके बाद उन्होंने उन्होंने यहां तक भी नहीं रुके। पहले वो फुल स्टैक डेवलपर बन गए, फिर वो डेवऑप्स की एक अलग बना दिया। अब उन्होंने दोनों को भी मर्ज कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई अब हम फुल स्टैक डेवलपर चाहिए जो कि फ्रंट एंड भी लिख सकता है, उसको टेलविंड का भी पता होगा, उसको सीएसएस भी पता है, और उसको क्लाउड का भी पता है। तो उन्होंने एंड टू एंड कर दिया, जो फुल स्टैक है ना उसको भी एक्सपेंड कर दिया, फुल स्टैक प्लस डेवऑप्स कर दिया, ठीक है। अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए फुल स्टैक का इंटरव्यू दे दोगे कभी, तो आप रियलाइज करोगे कि आपसे क्लाउड भी अच्छा खासा पूछा जाता है, क्लाउड के बारे में, ठीक है। डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, ठीक है, कैसे हम रोल बैक कैसे करेंगे, क्या क्या हम और बाकी हम अपने कंटेनर्स कैसे मैनेज करेंगे, हम अपने बकेट्स को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, सर्वर को कैसे करेंगे, सर्वरलेस कैसे बनाएंगे, स्केलिंग कैसे करेंगे, सिक्योर मतलब क्लाउड में सिक्योर करेंगे, कैसे करेंगे अपने एप्लीकेशन को। ये सब कुछ ना एक डेवलपर से भी पूछने लगे वो, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जब डेवलपर हो तो आपको ऑपरेशंस और वो क्लाउड आना चाहिए। अब उन्होंने उसको भी मर्ज कर दिया, उसमें उन्होंने बोला कि अब तुम फुल स्टैक डेवलपर हो तो तुम्हें वो जब इंटरव्यू लेंगे तो तुमसे रिएक्ट की और ये सब चीजें पूछेंगे, सीएसएस की क्लासेस भी पूछ लेंगे, उधर जाके वो तुमसे क्लाउड की डिप्लॉयमेंट भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो एंड टू एंड पूरा उन्होंने मर्ज करके एक प्रोफाइल बना दी, फुल स्टैक डेवलपर विद डेवऑप्स, ठीक है, ये बना दिया। ये प्रोफाइल बना दी। ये प्रोफाइल आज के टाइम में अगर आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए जॉब अप्लाई करते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपसे हर चीज पूछी जाएगी जो भी डेवलपमेंट में पार्ट है, ठीक है, सब कुछ पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। अगर आप सीनियर हो तो आपसे फिर वो टीम मैनेजमेंट भी पूछ लेंगे, ठीक है, उनको चाहिए सुपर हीरो सारे, ठीक है, कंपनीज को। अब सेम अब बात आती है कि ये तो यहां तक तो हम देख ही रहे हैं, यहां तक तो चीजें हो ही रही है, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये चीज फ्यूचर में कैसे इंपैक्ट कर सकती है। तो अगर फ्यूचर में ये चीजें ऐसे इंपैक्ट कर सकती है कि अभी अगर हम जो देख रहे हैं ना, AI/ML का जो पहले एक जॉब रोल बनाए थे इन्होंने, एआईएमएल का पहले इन्होंने एक डेटा साइंटिस्ट करके एक अलग से जॉब रोल बनाया था प्रॉपर, वो एक पूरा एक सेपरेट जॉब रोल था, उसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना ऐसा नहीं था, डेटा साइंटिस्ट का रोल बनाया था, ठीक है। उसके बाद इनको लगाया डेटा साइंटिस्ट तो फिर एक अलग ही चीज होगी ना, डेटा साइंटिस्ट तो फिर वो अपने उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, डेटा साइंटिस्ट मतलब डेवलपमेंट से अलग कर दिया इन्होंने। बट इनको तो चाहिए ना वो डेवलपर जो कि सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अब आया एक जेन एआई डेवलपर, ठीक है, जेन एआई डेवलपर का रोल इंट्रोड्यूस हुआ। जेन एआई डेवलपर में क्या होता है, जेन एआई में वो जेन एआई तो आपसे पूछ ही रहे हैं, ठीक है, जेन एआई तो पूछेंगे, जेन एआई के सारे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। बट नाउ दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट यू कि आपको डेवलपमेंट भी आती हो, ठीक है। क्योंकि जब आप जेनएआई आप करोगे तो आप उसको यूज भी करो कहीं पे, तो दो अप्रोच हो सकती है, या तो आप जेनएआई की टीम एक अलग बना दो और वो आपको कुछ भी एपीआई इन्फ्रेंस करके दे और आप उस एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लो, सिंपल, ठीक है। लेकिन कंपनियों को उसमें काम नहीं चलेगा, कंपनी अब एक्सपेक्ट कर रही है कि जेन एआई तो हो ही और उनको डेवलपमेंट भी आए, ठीक है, ऑब्वियसली। तो जो डेवलपमेंट है ना, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि आपको एंड टू एंड सब कुछ करना होगा। अगर आप कोडिंग जॉब्स में हो ना तो आप थोड़ा सा करके नहीं बच सकते, क्योंकि मार्केट में अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो कंपनियों के पास आपको एक ऐसा ऑप्शन लेके जाना पड़ेगा कि भाई आप मेरे को किसी भी प्रोफाइल में फिट कर सकते हो, ठीक है। You can be you can also be aligned to some front end project and you can also be aligned to some back end project and DevOps also and in AI ऑल्सो, ठीक है। तो जो कमिंग फ्यूचर है ना, अभी कंपनियों ने ऐसा मतलब क्लियर कट बोला नहीं है कि आपको जेन एआई और डेवलपमेंट आना चाहिए, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कंपनी यहाँ पे रुकेगी नहीं। जब वो जेन एआई वाली चीज आप करने लग जाओगे ना, फिर वो उनको डेवलपमेंट भी चाहिएगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। तो जो आपका जो क्लियर पाथ है ना, जो स्टूडेंट्स है, अभी जो इंजीनियर है, अभी जो आई में और डेवलपमेंट में कंफ्यूज है, आई वुड सजेस्ट कि आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी की जो डिमांड होगी ना वो सब कुछ चाहिए कंपनियों को आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जितने ऑप्शन आप ज्यादा लेके जाओ कंपनी के पास, उतने आपके चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे हायर होने के, ठीक है। तो सिंपल सा यही मैसेज है। और अगर जो अभी कंपनी है ना, उनको अभी खुद समझ में नहीं आ रही कि एआई में उनको क्या क्या यूज केस बन सकते हैं, तो जैसे उनको समझ में आएगा वो और इसकी जो एक्सपेंड करेंगे, इसका जो जॉब रोल है और एक्सपेंड करेंगे, एआई वालों को और एक्स्ट्रा रोल देंगे, ठीक है। कंपनी ऐसे ही करती है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कोई जेन एआई डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट है या वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है। जेन एआई और वेब डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आप या तो जेन एआई पहले कर लो या आप वेब डेवलपमेंट पहले कर लो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आपको करनी दोनों चीज पड़ेगी फ्यूचर में। आप अगर एक चीज पे जाकर रुक रहे हो तो फिर आपको उतने ज्यादा चांसेस मतलब मार्केट में कम मिलेंगे, क्योंकि कंपनी हमेशा लालची होती है, कंपनी चाहती है एक डेवलपर से ही सब कुछ करवाया जाए। तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट कर लिया है तो आप जेन एआई की तरफ जाओ, अगर आपने जेन एआई कर लिया तो डेवलपमेंट की तरफ जाओ, ठीक है, सिंपल सा फंडा ही है। तो गाइस, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को आप शेयर करना फ्रेंड सर्कल में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।